जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ शुरू करते हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस देवी देवता से संबंधित उनके जितने भी दूत होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दूत आते हैं और आपके पास दूत आने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और उन लक्षणों को आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको उन देवता के दूत प्राप्त हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का तो आप सभी को पता होगा कि जितने भी देवी देवता चलते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी हैं, शंकर भगवान हैं, माता काली हैं, भैरव बाबा हैं, कोई भी देवी देवता हैं, तो सबके साथ बहुत सारे देवदूत चलते हैं और उनके साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी चलती है। भूत प्रेत, जिन्न, मसान, गंधर्व, अप्सराएं सब कुछ चलते हैं। बाबा भोलेनाथ के साथ, माता काली के साथ सब कुछ चलते हैं। ये 24 घंटे उनकी सेवा में रहते हैं। जितने भी भक्तों के अंदर जो सवारियां आती है, वो पूरी देवता की नहीं होती। जैसे कोई बोल दे कि मेरे अंदर माता की सवारी आ गई, या मेरे अंदर गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आ गई, या मेरे अंदर किसी अन्य देवी देवता की सवारी आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि उन देवता के दूत होते हैं जो कि हूबहू उन देवता के जैसा ही व्यवहार करते हैं, उनके जैसे ही उनमें गुण होते हैं। यानी कि देवी देवता की जो परछाई होती है, जो अंश होता है, वो ही एक दूत कहलाती है। और वो दूत ही भगत के ऊपर चलते हैं, शरीर के ऊपर चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी देवी देवता की जो परछाई, यानी कि उनके दूत जो उनके साथ में चल रहे हैं उनकी सेवा में, वो आपके शरीर पर आते हैं, ना कि सच्ची शक्ति। क्योंकि सच्ची शक्ति बहुत ही पवित्र होती है और उनका इस तरीके से शरीर पर आना इंसान के शरीर को फाड़ सकता है, खत्म कर सकता है। तो इसीलिए उनकी जो परछाई है, उनका जो अंश है, उनकी जो सेवा में चल रहे दूत हैं, वो उस देवी देवता के इशारे पर ही काम करते हैं। वो हूबहू उस देवता की तरह ही बात करते हैं, उस देवी देवता की तरह ही वो अपना परिचय देते हैं। सारा काम उनका देवी देवता वाला ही होता है। दोस्तों, दूत उन भक्तों को प्राप्त होते हैं, उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो नित्य नियम से अपने इष्ट देव की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं। और उनका जो उद्देश्य होता है, वो उस देवी देवता की ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद लोक कल्याण, यानी उस शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए होता है। कोई अगर ये चाहे कि मेरे को पैसा कमाना है, कोई चाहे कि मेरे को किसी का बुरा करना है, तो ये शक्तियां उसके पास नहीं आती है। देखिए दोस्तों, सात्विक रूप से तो वो आपके साथ नहीं आएगी। तामसिक रूप से जो शक्तियों को पूजते हैं, जिसमें वो भोग प्रसाद पर शक्तियों को चलाते हैं, तो उस रूप में वो आपके साथ चल सकते हैं। अन्यथा सात्विक रूप में अगर आप पूजोगे तो वो गलत कार्य के लिए आपके साथ नहीं चलेगी। वो आपके मन का, आपके दिमाग का जो उद्देश्य है, आपने जो अपने जीवन में एक धारणा बनाई है कि हाँ, अगर ये शक्ति मुझे प्राप्त होती है तो मुझे लोक कल्याण का कार्य करना है, दूसरों का भला करना है, तब वो शक्ति आपके साथ चलती है। इससे पहले वो आपके साथ नहीं चलेगी। और आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और मैं खुद भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर देवी देवता की कृपा अगर आपके ऊपर होती है, तो आपको वो भक्ति, वो शक्ति अपनी लोगों की सेवा में, लोगों के दुख दर्द को दूर करने में लगानी है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी देवी देवता की पूर्ण रूप से सवारी नहीं आती। उनकी जो सेवा में चल रहे देवी देवता होते हैं, दूत होते हैं, उनकी सवारी आती है।
यानी कि उनके दूध की सवारी आती है। तो आज मैं माता काली से जुड़े कुछ ऐसे संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से आपको ये पता चल सकता है कि माता काली की जो योगनिक शक्ति है वो आपके साथ है, जो योगिनियों की शक्ति है वो आपके साथ है। यानी कि कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं कि आप स्वयं ये जान सकते हैं कि माता काली की जो योगिनियाँ हैं वो आपके साथ चल रही है, आपके कामों को बना रही है, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो ये होता है कि अगर आप माता काली के नाम को भी सुन लेते हैं या आप उनके भजन कहीं चलते हुए सुन लेते हैं तो आपके अंदर तन बदन में एक अलग सी तरंग उत्पन्न हो जाती है। आपका तन बदन एकदम से खुश हो जाता है, आपका मन खुश हो जाता है। वो आपका एक भाव होता है जो माता के प्रति होता है। और वो क्यों होता है? तो दोस्तों, जब उनकी योगिनी, उनके दूत जब आपके साथ होते हैं तो वो एकदम से जागृत हो जाते हैं। जैसे ही आप माता काली के बारे में सुनते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं, और जब वो जागृत हो जाते हैं तो आपके अंदर वो तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिससे कि आपको ये संकेत प्राप्त होता है कि कुछ तो एनर्जी है जो मेरे साथ है और वो उस माता से जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही माता का भजन चला या माता का नाम लिया गया, माता के बारे में कोई जिक्र हुआ, तो एकदम से आपके अंदर तरंगे उत्पन्न हुई, वाइब्रेशन उत्पन्न हुई। दोस्तों, अगला संकेत है कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। जैसा व्यवहार उस देवी देवता का है वैसा ही व्यवहार आपका बन जाता है। अगर वो देवता बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है तो आपका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। अगर वो देवता बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है, बहुत ही ज़्यादा प्यार बरसाने वाला है, तो आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि माता काली के भी दो रूप हैं, एक उग्र रूप है, एक सौम्य रूप है। अगर आप उग्र रूप की पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा चढ़ा रहेगा, और अगर आप सौम्य रूप की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपका स्वभाव एकदम नरम होगा। आप लोगों पर प्यार बरसाने वाले होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे क्योंकि आप उनसे प्यार करने लगेंगे। और वो आप नहीं, माता की जो तरंगे हैं, माता की जो योगिनियाँ हैं, वो अपने बच्चों से सदैव प्यार करती है और वही भाव आपके अंदर वो जगाती है। अगला जो संकेत होता है कि आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं या उनका भजन सुनते हैं तो आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आपको हर जगह उसी देवी देवता का स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो भी आप में उसी देवी देवता का स्वरूप ढूंढने की एक लालसा होती है कि मेरा वो देवता नहीं मिल रहा। जैसे मान लो माता काली हैं, अगर कोई माता काली का कोई सेवक है तो वो माता काली को ही ढूंढने के लिए व्याकुल रहेगा कि माता काली की तस्वीर मुझे नहीं दिख रही है मंदिर में। और जैसे ही उसको तस्वीर दिख जाती है तो उसको एकदम से चैन मिल जाता है। अगला जो लक्षण है वो ये होता है कि आपको गलत बात, झूठ या गलत काम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता। आप एक सही रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म अधर्म का आपको ज्ञान हो जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों कि आपके जो इष्ट होते हैं वो आपके ऐसे संपर्क बना देते हैं, ऐसे लोगों से आपको जोड़ते हैं कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है। आपके बहुत सारे जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। आपको सही गुरु की प्राप्ति भी होती है। तो अगला लक्षण ये होता है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका शरीर जो है वो हिलना शुरू हो जाता है, उसमें एक वाइब्रेशन होती है। क्योंकि माता की जो योगिनियाँ हैं, माता की जो तरंगे हैं, शक्तियाँ हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। अगला संकेत है दोस्तों कि अगर आप कहीं भी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर माता काली के भजन चल रहे हैं तो आपसे रहा नहीं जाएगा कि वहाँ पर आप नाचे बिना रुक नहीं पाओगे।
आपका मन करेगा कि आप वहाँ पर नाच लो, मस्ती में झूम लो। माँ के भजन पर आपको नाचने का मन करेगा, क्योंकि वो शक्तियाँ, वो तरंगे, माता की जो योगिनी है, जो आपकी तरफ आकर्षित होती है, तो आप अपने आप अंदर से झूमना शुरू कर देते हैं। अगला लक्षण होता है कि आपके साथ अगर कोई भी समस्या चल रही है या दूसरों को कोई समस्या है, तो उसका समाधान अपने आप आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है, और ये सब दूत ही करते हैं। अगला जो संकेत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भविष्य में होने वाली कोई भी घटना का आभास आपको पहले से हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको बहुत सारी घटनाएं जो उनके साथ होने वाली है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने वाली है, तो उसका आभास उनको पहले से ही घटित हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके साथ माता की योगिनी शक्ति है और वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। तो आप इन लक्षणों के माध्यम से, इन संकेतों के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि माता की योगिनी आपके साथ है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।